बताएगा कि इनके माँ बाप कैसे गुजरे हैं। आप देखो तो सही, जब माँ कुरान की तिलावत करने वाली फातिमतुज़ ज़हरा होती है, तवज्जो करें प्यारे, जब माँ कुरान की तिलावत करने वाली, रातों में खुदा की बंदगी करने वाली फातिमतुज़ ज़हरा होती है, तो उसके पेट से पैदा होने वाला बच्चा इमाम हुसैन होता है, जो करबला के तपते हुए सहरा में नेज़े पे कुरान की तिलावत करता है। जब माँ अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करने वाली और पारसाई का तकवा होने वाली सय्यदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कनीज़ उम्मुल खैर फातिमा होती है, तो उसके शिकम से जो बच्चा दुनिया में आता है वो गौसे आज़म होता है, मुर्दों को जिलाने वाला गौसे आज़म पैदा होता है। जब माँ नेक होती है और माँ बीबी माहे नूर होती है, तो बेटा 95 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाने वाला गरीब नवाज पैदा होता है। जब माँ आरिफा होती है, तो उसके शिकम से पैदा होने वाला बच्चा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर होता है। जब माँ सदरे मोहल्ला होती है, तो बेटा सुल्तान हिंद फिशोदा सरकार सैयद सालार मसूद गाजी पैदा होता है। जब माँ नेक होती है, और माँ कैसी नेक होती है, जब माँ नेक होती है तो उसके शिकम से पैदा होने वाला बच्चा नजदियत की धुएं उठाने वाला, नजदियत को धूल चटाने वाला सरकार सैयदी इमाम अहमद रजा खान पैदा होता है। जब माँ नेक होती है, तो उसके शिकम से पैदा होने वाला बच्चा हुकूमत को बदलने वाला मुफ्ती आज़म हिंद पैदा होता है। आखिरी जुमला दे रहा हूँ, जब माँ नेक होती है और माँ ऐसी होती है जो अपने जेवरात को गिरवी रखती है और आला हज़रत के मदरसा मंज़र इस्लाम के असातिज़ा की तनख्वाह अपने जेवर गिरवी रख के देती है, तो उसके शिकम से जो बच्चा पैदा होता है वो अपने जमाने में सुलह कुल्लियत को धूल चटाता है और पैदा होने के बाद कलम को उठाता है और लिखता है, या रसूल अल्लाह, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए, मसलक के आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। सुलह कुल्ली नबी का नहीं, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ताजो शरिया, जश्न ताजो शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। ताजो शरिया ने फरमाया, माँ नेक होती है तो औलाद नेक होती है, बाप नेक होता है तो औलाद नेक होती। क्यों? माँ बाप का असर औलाद में मुंतकिल होता है। बेटी दुनिया में जिंदगी गुजारती है माँ की जिंदगी को देखकर, बेटा दुनिया में जिंदगी गुजारता है बाप के तरीके को देखकर। इसीलिए तो कहा कि माँ बाप औलाद के सामने कोई ऐसा काम ना करें जो शरीयत मुस्तफ़ा के खिलाफ हो। जैसा बच्चा सीखेगा वैसा ही बच्चा करेगा। इसलिए माँ बाप आप तमन्ना करते हैं औलाद नेक हो, करना चाहिए, अल्लाह ताला सबकी तमन्नाओं को बरलाए, लेकिन तमन्नाएं करो लेकिन अपने तर्ज जिंदगी को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ढालो। उसके बाद खुदा की बारगाह में तमन्ना करोगे, खुदा की बारगाह में आरजू करोगे, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा। आप देखें तो सही, सरकार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नबी करीम ने फरमाया कि अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ, 3 बातें सिखाओ। हुजूर ने फरमाया, अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसालिन। आकाए करीम फरमाते हैं अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। आप देखें सरकार दो आलम की 63 साल जिंदगी में कई मरतबा मैंने आपसे कहा, हर वो काम जो इंसान दुनिया में करता है मेरे आका ने करके बताया, प्रैक्टिकल करके दिखाया है उसका कि कैसे करना है आपको। फरमाते हैं हुजूर अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, बोलो सुभान अल्लाह। नबी की मोहब्बत सिखाओ। आकाए करीम फरमाते हैं अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाओ, इसलिए कि जब आप अपनी औलाद को हुजूर की मोहब्बत सिखाएंगे तो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से औलाद मोहब्बत करेगी। कलमा आपने अपनी औलाद को सिखा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औसाफ हमीदा अपनी औलाद को सिखाओ। आकाए करीम के औसाफ के बारे में अपनी औलाद को बताओ कि मेरे नबी कैसे थे। आज माएँ अपने बच्चों को लोरियाँ सुनाती हैं,
है, न जाने क्या क्या अपने बच्चों को बहलाती है और फुसलाने के लिए कहती है कि मेरा बच्चा सो जाए। नहीं नहीं मेरी बहन, अपनी औलाद को सिखाना है तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को सुना। अपनी औलाद को सिखाना है तो नबी करीम के सहाबा की सीरत को सुना। फिल्मी अदाकारों की जिंदगी के बारे में अपनी औलाद को ना बताओ, इसलिए कि हम गुलाम हैं मोहम्मद अरबी के, हम शैदा है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के। औलाद को सिखाना है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में सिखाना है। आकाए करीम ने फरमाया अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाओ, इसलिए कि मोहब्बत का दखल क्या है आप जानते हैं ना। आज दुनियावी मोहब्बत का भी ये उसूल है, जब इंसान मोहब्बत करता है अपने आप को भूल जाता है, इंसान मोहब्बत करता है खाना छोड़ देता है, इंसान मोहब्बत करता है पीना छोड़ देता है। जब तक महबूब से बात नहीं होती है इंसान को करार नहीं आता है, जब तक महबूब से मुलाकात नहीं होती है इंसान बेकरार रहता है, इंसान बेचैन रहता है। इसलिए कि मोहब्बत ये है प्यारे, जब इंसान मोहब्बत करता है तो महबूब के बगैर चैन नहीं आता है, महबूब के बगैर करार नहीं आता है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें और मुझे ये जिंदगी अता फरमाई है, ये जिंदगी जो अल्लाह ने दी है बड़ी कीमती जिंदगी है मेरे नौजवान साथियों, बड़ी कीमती जिंदगी अल्लाह ने अता फरमाई है। अब हुजूर फरमा रहे हैं माँ बाप की जिम्मेदारी है अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाएं, अपनी औलाद को नबी के बारे में बताएं, अपनी औलाद को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत बताएं और अपनी औलाद को बताएं मेरे नबी कैसे है। और ऐसे पुरफतन दौर में जहां आज बहुत सारे मज़ाहिब के लोग पाए जाते हैं और मज़हब अहले सुन्नत में मसलक आला हजरत के पैरोकार बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन वहीं जहां अहले सुन्नत के अवाम पाए जाते हैं, जहां अहले सुन्नत की जमात पाई जाती है, वहीं और बहुत सारे फ़िरक़े पाए जाते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा तो पढ़ते हैं लेकिन माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को उस तरीके से बयान नहीं करते जिस तरीके से नबी की शान को बयान किया जाना चाहिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाओ। ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाना है। किस तरीके से सिखाना है, कैसे नबी की मोहब्बत सिखाना है। बहुत सारे लोग आज मदरसे खोले बैठे हैं, बहुत सारे लोग मकतब पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग अहले सुन्नत को अपनी जानिब खींचने की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस्लाम, बहुत सारे लोग मुसलमानों के ईमान को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरीके से ईमान खराब कर देते हैं, इस तरीके से ईमान छीन लेते हैं कि इंसान को खबर भी नहीं होती है। मेरे आला हजरत ने अपने जमाने में फरमाया था आग से काजल साफ चुरा ले यावे चोर बला के है, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। अब ऐसे माहौल में तुम्हें अपनी औलाद की तरबियत करना है, तुम्हें अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाना है। अब किस तरीके से नबी की मोहब्बत सिखाना है। बहुत सारे लोग दुनिया में पाए जाते हैं जो नबी का कलमा भी पढ़ रहे हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, हज और ज़कात भी कर रहे हैं, लेकिन वो नबी की शान किस तरीके से बयान करते हैं आप सोशल मीडिया पे डाल के देख लो। बहुत सारे लोग आपको टोपी लगाए हुए नजर आ जाएंगे, उनके सरों पे अमामा भी होगा, उनके बदन पे जुब्बा और कुब्बा भी होगा, लेकिन आप यूट्यूब पे जाके देख ले वो जब नबी की शान बयान करते हैं तो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन बोलते क्या है, उनकी जबान से जुमले कैसे अदा होते हैं। बोलते हैं मोहम्मद हमारी तरह बशर है। अभी मौलाना साहब ने कहा था मोहम्मद हमारी तरह बशर है, बात कर रहा है आमिना के लाल की, बात कर रहा है तेरे मेरे नबी की, बात कर रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह की, जबान मरदूद की है और बोलता है नबी हमारी तरह बशर है। मोहम्मद मर के मिट्टी में मिल गए, मोहम्मद को पीठ पीछे का इल्म नहीं है, जैसे हम चलते हैं वैसे मोहम्मद भी चलते हैं, जैसे हमारे हाथ है वैसे मोहम्मद के हाथ है, जैसी हमारी जबान है वैसी मोहम्मद की जबान है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अबे नादान, तूने कभी आईने में अपना चेहरा नहीं देखा है। तेरा चेहरा कैसा है जब तू अपना चेहरा आईने में देखता है, तेरे पे दाने नजर आते हैं, तेरे चेहरे पे दाग नजर आते हैं, लेकिन देख तो आमिना के लाल का चेहरा, उनका चेहरा तो ऐसा है जब किसी शायर ने चेहरा मुस्तफा की तर्जमानी की है तो कहने लगा चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है, ये चेहरा मुस्तफा है। कहता है जैसे मेरे हाथ है वैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ है, लेकिन नबी के हाथ का कमाल क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कैसे हाथ अता फरमाए हैं। अरे हाथ की बात नहीं कर रहा हूँ, एक उंगली की बात कर रहा हूँ। मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने वो उंगली अता फरमाई है, ये कलमा शहादत की उंगली है, ये नबी की उंगली है। जब मकाम सहबा में ये उंगली उठती है आसमान के सूरज की तरफ तो आसमान का सूरज पलट आता है। जबल अबू कुबैस पे यही उंगली मुस्तफा का इशारा होता है तो सीने का तो चांद का सीना चाक हो जाता है। नबी करीम की उंगली की शान ये है तो उसके पंजे की आन का आलम क्या होगा। जब पंजे की कुव्वत का अंदाजा नहीं कर सकते उसके बाजुओं में कितनी ताकत होगी। तो मेरे इमाम ने जब बाजुए मुस्तफा की शान को उजागर किया है तो मेरा इमाम कहता है जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। ये नबी करीम का बाजू है और
अल्लाह दिल करो ठंडा मेरा वो कफे चांद सा, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दरूद। क्या क्या शान बयान करूं अपने इमाम के, क्या क्या शान बयान करूं अपने आका के साथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ऐसा अल्लाह ने बनाया है, ऐसा अल्लाह ने बनाया है मेरे इमाम को, मेरे ऐसा अल्लाह ने बनाया है मेरे आका को, और ऐसा मर्तबा दिया है। ये नादान कहता है हमारी तरह है, ये नादान नबी में ऐब तलाश करता है, नबी करीम की जात में नुक्स निकालता है। लेकिन सैयदी सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब शान मुस्तफ़ा को बयान किया है तो आक़ाए करीम को शान बयान करते हुए और इख्तिताम करते हुए मेरे इमाम ने फरमाया था कि मेरे आका की शान तो ये है, वो मर्तबा अल्लाह ने दिया है, वो मकाम अल्लाह ने दिया है। तू कहता है मेरी तरह है, तू कहता है जैसे हम चलते हैं वैसे है, जैसे हम बोलते हैं वैसे नबी बोलते हैं, जैसे हम है वैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह है, ऐब निकालता है। लेकिन मैं कहता हूँ तूने बुखारी नहीं पढ़ी है, तूने मुस्लिम नहीं पढ़ी है, तूने नबी करीम की शान को नहीं पढ़ा है। अगर तू नबी की शान को पढ़ लेता, और कैसे पढ़ता, इस तरीके से पढ़ता जैसे नकी अली खां के बेटे ने पढ़ा है, जब तू इस तरीके से पढ़ता और इसके रजा में झूम कर पढ़ता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़े सादिक की चौखट को बोसा देता, फिर बुखारी पढ़ता, तो बुखारी पढ़ने के बाद ये नहीं कहता जैसे हम है वैसे अल्लाह ने मोहम्मद को बनाया है, उनकी जात में ऐब ना निकालता, बल्कि वही कहता जो मेरे इमाम ने फरमाया है। तू ऐब की बात करता है, मेरा इमाम तो वो कहता है जो हस्सान इब्ने साबित ने कहा था, वअहसनु मिन कलम तलक़्क़तु ऐनी वअजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। ये अरबी का शेर है, समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मेरे इमाम ने उर्दू में कहा है। और क्या कहा है? या रसूल अल्लाह वो कमाले हुस्ने हुजूर है, ये दुआने ने खुदा नहीं, ये खून से दूर है, यही माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती खालिद हुसैन मंजरी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा माशाअल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐब की दूर की बात है, ऐब दूर की बात है। यही हसन ने कहा था खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, यही मेरे इमाम ने कहा। मसलक आला हजरत नया मसलक नहीं है, ये वही मसलक है जो जिस मसलक पे सहाबा गामजन थे, ये वही मसलक है जिस मसलक को सहाबा ने फरोग दिया है, वही इमाम ने कहा। बस फर्क ये है हसन की जबान अरबी थी, इमाम ने उर्दू में कहा। हसन की जबान अरबी है, मेरे इमाम ने उर्दू में कहा। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नफ्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। ऐसी मोहब्बत सिखाओ, और ये मोहब्बत आपको मसलके आला हजरत में मिलेगी, आला हजरत की तालीमात में मिलेगी। औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाओ। फिर आकाए करीम ने फरमाया हुब्बे नबीयकुम व हुब्बे अहले बैतिही, और अपनी औलाद को मेरी अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। व तिलावतिल कुरान, और अपनी औलाद को कुरान की तिलावत सिखाओ। वो माँ बाप जो दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो जाने के बाद शिकायत करते हैं औलाद सता रही है, औलाद सता रही है, उन माँ बाप से मुखातब हूँ। औलाद सता रही है, औलाद परेशान कर रही है। मेरे अजीज़ों, हमने औलाद की तरबियत कैसे की, औलाद की तरबियत कैसे की? आपने देखा है ना, आप किसान लोग हैं, फसल करते हैं, कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि आप गेहूं बोएं और धान को काटें। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि आपने धान बोया हो और जौ काटेंगे। जो बोगे वही काटोगे, जो बोगे उसी का मजा आप लोगे। इसीलिए अगर औलाद की तरबियत आपने अच्छे से की होती, उस तरीके से की होती जैसे मेरे नबी करीम ने फरमाया है, तो कभी आपको ये शिकायत नहीं होती, कभी आपको ये शिकवा नहीं होता कि औलाद सता रही है, औलाद परेशान कर रही है, बेटी परेशान कर रही है, बेटा परेशान कर रहा है। बस जरूरत इस बात की है, अगर अल्लाह ने आपको बेटी से नवाजा है तो उस बेटी को नबी करीम की बेटी फातिमा ज़हरा की सीरत पढ़ाओ। अगर अल्लाह ने आपको बेटे से नवाजा है, उस बेटे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक बनाओ, और सहाबा की तारीख उस बेटे को पढ़ाओ कि देखो नबी करीम के चाहने वाले कैसे होते हैं, हुजूर से मोहब्बत करने वाले कैसे होते हैं।
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिशन पे चलने वाले कैसे होते हैं, ये आपको अपनी औलाद को सिखाना है। जब इस तरीके से आपकी औलाद परवान चढ़ेगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात की कसम खा के कहता हूँ, कभी आपकी औलाद आपको परेशान नहीं करेगी। इसलिए कि आपकी औलाद ने पढ़ा होगा कि अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे अल्लाह ने रख दी है। अल्लाह तबारक व तआला ने बाप का मर्तबा क्या बनाया है, अल्लाह ने माँ की शान क्या बनाई है। जब औलाद ये जानती होगी वो औलाद कभी माँ बाप को ईज़ा नहीं देगी, वो औलाद कभी माँ बाप को तकलीफ नहीं देगी। और मेरे नौजवानों में तुमसे भी एक बात कहना चाहता हूँ, अल्लाह ने तुम्हें माँ बाप का जरिया बनाया है, अल्लाह ने तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे लिए बहुत बड़ा रहनुमा बनाया है। माँ बाप तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। इन वालिदैन की कदर कर लो, इसलिए कि आप जानते नहीं हैं जब हमारी शादी हो जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी, हम और आप साहिब औलाद हो जाएंगे, फिर हम औलाद को परवान चढ़ाएंगे, हम औलाद को पालेंगे, तब हमें मालूम चलेगा कि औलाद अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है और कितनी मशक्क़तें करना पड़ती है। ये कमाल भाई ने अपने बेटे का अकीका किया है, औलाद ही की मोहब्बत में किया है, औलाद के प्यार में किया है। बाप अपने माल को खर्च करता है, औलाद की मोहब्बत में करता है। नौजवानों, तुम्हें मालूम नहीं है हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया है। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि औलाद को परवान चढ़ाएं, और औलाद की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। इसलिए कि शरीयत इस्लामिया में बाप के भी हुकूक है औलाद पर, और औलाद के हुकूक है बाप पर। सारे के हुकूक हैं, हर इंसान के हुकूक हैं। शौहर का हक बीवी पर है, बीवी का हक शौहर पे है। इसी तरीके से औलाद पर माँ बाप के हुकूक हैं, और माँ बाप के औलाद पर हुकूक हैं। आप देखें तो सही, हमने अपने आप को भुला दिया है। माँ बाप कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, माँ बाप औलाद के लिए क्या नहीं करते हैं। तवज्जो से मेरी बात को सुनना, और एक मंजर मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। माँ बाप कितनी कुर्बानियाँ देते हैं औलाद के लिए। एक बाप है जिसकी शादी होती है, एक भाई है जिसकी शादी होती है। अब वो भाई शादी का सिलसिला गुजरता जा रहा है, 5 साल का अरसा गुजर गया, 10 साल का अरसा गुजर गया, कोई औलाद उसके आंगन में नहीं आई, कोई औलाद उसकी गोद में नहीं आई। वो माँ बाप जब भी किसी अल्लाह वाले के दरबार में जाते हैं, मसलन गरीब नवाज के दरबार में पहुंचती है, तो वो माँ जब भी अपने आंचल को फैलाती है, अल्लाह की बारगाह में औलाद को सवाल करती है। वो बाप जब भी अल्लाह वाले के दरबार में दुआ के लिए हाथों को दराज करता है, अल्लाह की बारगाह में औलाद के लिए सवाल करता है। नौजवानों, सुनो सुनो, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या नहीं किया। हमारे माँ बाप हमारे लिए जा रहे हैं, अल्लाह वालों के दरबार में जा रहे हैं। गरीब नवाज के दरबार में जाता है बाप, औलाद का सवाल करता है। बे औलाद बाप है अगर साबरे कलियरी की बारगाह में जाता है, औलाद का सवाल करता है। बाप अगर बे औलाद है, सैयद सालार मसूद गाजी के मजार पे जाता है, अल्लाह की बारगाह में उनके वसीले से औलाद का सवाल करता है। माँ किसी भी अल्लाह वाले के मजार पे जाती है, माँ जब भी अपने आंचल को पसारती है, जब वो कभी अल्लाह वाले के दरबार में ये दुआ नहीं करती है, मेरा हुस्न बरकरार रहे, मेरा शौहर जो है बहुत सारा मालो सर मेरे लिए जमा कर दे। नहीं नहीं प्यारे, बे औलाद चाहे माँ हो, बे औलाद चाहे बाप हो, किसी भी अल्लाह वाले के दरबार में जाता है, हमेशा औलाद के लिए सवाल करता है। अब आप जरा गौर तो करो, हमारे माँ बाप ने हमें दुआओं से मांगा है, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए खुदा की बारगाह में दुआएं की है, हमारी माँ ने हमारे लिए मन्नतें मानी है, तब अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है। अब हम दुनिया में आ गए हैं, 6 साल का बच्चा है दुनिया में आया है, 6 दिन का बच्चा है दुनिया में आया है, 6 माह की जिंदगी दुनिया में गुजारने वाला बच्चा है। आपने कभी नहीं देखा होगा 6 माह का बच्चा कलाम करता हो, आपने कभी नहीं देखा होगा 6 दिन का बच्चा कलाम करता हो, आपने कभी नहीं देखा होगा 1-2 माह का बच्चा हो कलाम कर रहा हो। लेकिन देखो तो नौजवानों, हमारे माँ बाप ने हमें दुआओं से मांगा है। अब हम दुनिया में आ गए हैं तो हमारे माँ बाप का रवैया हमारे साथ क्या रहा, हमारे माँ बाप का अखलाक हमारे साथ क्या रहा। अगर रात की अगर सर्दियों की लंबी लंबी रातें हैं, इन सर्दियों की लंबी लंबी रातों में मिसाल के तौर पर ये जो रातें गुजर रही है नवंबर की या दिसंबर की सर्द रातें हैं, बहुत लंबी लंबी रातें हैं। अब माँ बाप का अखलाक क्या है औलाद के लिए, ये बात मैं कर रहा हूँ। कोई भी औलाद हो, चाहे उसका बाप गरीब हो या अमीर हो, उसकी माँ अमीर हो या गरीब हो, कैसी भी घर से ताल्लुक रखने वाला हो, कैसा भी खानदान हो उसका, लेकिन हर बाप का ये रवैया है, हर माँ का ये अखलाक है, हर माँ का ये रवैया है। उसका छोटा सा बच्चा है, अगर रात के 2 बजे रोने लगता है, माँ ने अपने बेटे को भरपूर छुपाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर बच्चा नहीं छुपता है, फिर भी बच्चा रोता रहता है, तो माँ क्या कहती है, बच्चे को गोद में लेती है, दूध पिलाने की कोशिश करती है कि बच्चा मेरा खामोश हो जाए, लेकिन बच्चा फिर भी खामोश नहीं होता है। तो माँ अपने शौहर को बेदार करती है और कहती है, देखो तो सही, अभी हमारा बेटा आराम से सो रहा था, अचानक रात को रोने लगा है। अब बाप ने बच्चे को गोद में लिया है, बाप ने बच्चे को छुपाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर बच्चा नहीं छुपा है तो बाप ने अपने बच्चे को कलेजे से लगाया है, मस्जिद का रुख किया है, इमाम साहब का दरवाजा खटखटाया है, इमाम साहब बेदार हुए, कहा बताओ कैसे आना हुआ, कहा देखो बच्चा अभी आराम से सो रहा था, अचानक रात
रात को रोने कैसे लगा? बच्चा बोल नहीं सकता, उसके पैर में दर्द है, बच्चा बोल नहीं सकता, उसके सीने में दर्द है, बच्चा बोल नहीं सकता, उसके हाथ में दर्द है। इमाम को जो काम था उसने काम कर दिया, दम करना इमाम का काम है, इमाम ने दम कर दिया। लेकिन अगर फिर भी बच्चे को करार नहीं आया, अगर फिर भी बच्चे को सुकून नहीं मिला है, तो बाप ऐसा नहीं करता है कि बच्चे को लाके घर में लिटा दिया है, माँ की गोद में दे दिया है कि चलो इसको सुबह डॉक्टर को दिखा देंगे। नहीं नहीं प्यारे, बल्कि बच्चे को बाप ने गोद में लिया है। अगर बच्चे को करार ना मिला है, बच्चे को गोद में लेने के बाद बच्चे के बाप जाता है डॉक्टर के पास में और कहता है देखो मेरे लाल को क्या हुआ, देखो मेरे बेटे को क्या हुआ। अचानक रात को रोने लगता है। अब डॉक्टर का काम है दवा देना, डॉक्टर का काम है इलाज करना। डॉक्टर ने इलाज कर दिया, लेकिन जब छोटा डॉक्टर होता है, गांव का डॉक्टर होता है, वो यूं ही इलाज करना शुरू कर देता है। उसके बावजूद अगर बच्चे को करार नहीं मिलता है, उसके बावजूद अगर बच्चे को चैन नहीं मिलता है, तो बाप ऐसा नहीं करता है, उसी डॉक्टर के पास ठहरा रहे और सुबह होने का इंतजार करे, सूरज निकलने का इंतजार करे। जब आसमान का सूरज तुलू होगा, इसको लेके पलिया का रुख कर लूंगा और बड़े डॉक्टर को दिखा दूंगा। नहीं नहीं, उसी रात की तारीकी में कोई कार किराए पे करता है, अपने बच्चे को लेके अपने सीने से लगा के डॉक्टर का रुख करता है, बड़े हॉस्पिटल में जाता है और डॉक्टर से कहता है मेरे बच्चे का इलाज शुरू कर दीजिए। डॉक्टर इलाज करता है, इलाज से पहले कहता है आपके बेटे की जांच कराई जाएगी। जब जांच कराई जाती है, जांच कराने वाला डॉक्टर कहता है जब जांच की रिपोर्ट आती है आपके बेटे के सीने में फॉल्ट आया है, आपके बेटे के दिल में फॉल्ट आया है, इसके इलाज में इतना पैसा लगेगा। अब वो गरीब बाप डॉक्टर के पास मौजूद है जो 100 रुपए की मजदूरी करता है, जो 50 रुपए की मजदूरी करता है। नौजवानों, बाप कितनी कुर्बानियां दे रहा है। रात को अल्लाह ने सोने के लिए बनाया है, दिन को अल्लाह ने काम के लिए बनाया है, ये अल्लाह का कुरान कहता है। लेकिन तेरे लिए तेरा बाप रातों को दौड़ रहा है, मेरे लिए मेरा बाप रातों को दौड़ रहा है। किस लिए दौड़ रहा है? अल्लाह मेरे बेटे की आवाज में नरमी दे दे, अल्लाह मेरे बेटे के दर्द को कम कर दे, अल्लाह मेरे बेटे की तकलीफ को दूर कर दे। रातों का रुख करता है। 500 रुपए की मजदूरी करने वाला है बाप, 400 की मजदूरी करने वाला है बाप। वो बाप मजदूरी करता है तब उसके घर में चूल्हा जलता है, वो बाप जब काम करता है तब उसके घर में आग जलती है, वो बाप जब काम करता है तब तेरे लिए अनाज का इंतजाम करता है। उसके पास मालो जर नहीं है, उसके पास बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन तू बीमार पड़ गया है तो तेरी बीमारी के चलते तेरा बाप बड़े हॉस्पिटल में लेके गया है। अब डॉक्टर ने रिपोर्ट आने के बाद कहा है आपके बच्चे के दिल में फॉल्ट आया है, आपके बच्चे के कलेजे में दर्द है, आपके बच्चे की रिपोर्ट में ऐसा आया है, इतना पैसा इलाज में लगेगा। मिसाल के तौर पर अगर डॉक्टर ने कह दिया आपके बेटे के इलाज में 1 लाख रुपया लगेगा, तो वो गरीब बाप कभी ये नहीं कहता अभी इलाज शुरू मत करना, पहले पैसे का इंतजाम कर लो, उसके बाद इलाज शुरू कर लेना। 1 लाख का मुतालबा डॉक्टर ने किया है, उस गरीब बाप से किया है जिसके पास 1000 का इंतजाम नहीं है, जिसके पास 500 का इंतजाम नहीं है। उस गरीब बाप से 1 लाख का मुतालबा किया है। लेकिन तेरी जान के लिए, मेरी जान के लिए, तेरी जिंदगी के लिए, मेरी जिंदगी के लिए हर बाप ये डॉक्टर के पास में कहता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, डॉक्टर से बबागे दोहर ये बात कहता है डॉक्टर साहब पैसे की बिल्कुल परवाह ना कीजिए, मेरे बेटे का इलाज शुरू कर दीजिए, पैसे का इंतजाम कर लिया जाएगा। अब जिसके पास 1000 का इंतजाम नहीं है वो सुबह तक 1 लाख का इंतजाम करेगा, वो सुबह तक 1 लाख का इंतजाम करेगा। कहां से करेगा? आज तू जवानी की दहलीज पे कदम रखा है, तब तुझको ये बात अच्छे से समझ आएगी। उस वक्त मेरे बाप ने 1 लाख का इंतजाम कैसे किया होगा, उस वक्त तेरे बाप ने 1 लाख का इंतजाम कैसे किया होगा। हाँ हाँ प्यारे, ऐसे इंतजाम किया था हमारे माँ बाप ने। माँ ने अपने जेवर को गिरवी डाल दिया है, माँ ने अपनी जेवर को बेच दिया है, बाप ने अपनी जमीन को दांव पे लगा दिया है, माँ बाप ने कर्जा लिया है, कभी तेरे खानू से कर्जा लिया है, कभी तेरे मामा से कर्जा लिया है, कभी तेरे नाना से कर्जा लिया है, कभी अपने दोस्तों अहबाब से कर्जा लिया है और डॉक्टर की फीस को पे किया है। और तू जवान हो गया, जब तू और जवानी की दहलीज पे पहुंचता है, तेरी अच्छी तालीम का इंतजाम तेरा बाप करता है, तेरी अच्छी तालीम का इंतजाम तेरा बाप करता है। लेकिन शहर में जाके जब यूनिवर्सिटी में तू तालीम हासिल करता है, शहर में जाके बड़े बड़े कॉलेज में तालीम हासिल करता है, तूने मगरबी तहजीब के दलदल को छू लिया है, तू लौट थार में पड़ गया, तूने अपने दोस्त बना लिया है, कॉलेज के दोस्त बना लिया है। बाप का फोन आता है, बाप से बात करने के लिए तैयार नहीं, माँ का फोन आता है, माँ से बात करने के लिए तैयार नहीं। अबे नादानो, भूल गए हो, एक कहने वाले ने कहा था बाप ने तुझे पढ़ाया है, बाप ने तेरी तालीम का पैसे दिया है, लेकिन भूल गया है वो गरीब बाप जो गांव में पसीना बहाता है, वो गरीब बाप जो खेत में हल चलाता है। तू भूल गया है तेरी तालीम का इंतजाम कैसे किया है। एक कहने वाले ने दर्द को बयान किया है, शहर में आके पढ़ने वालों भूल गए हो किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा है। मेरे अजीजों, मैं ये बातें आपके सामने जो अर्ज कर रहा हूँ, ये सिर्फ मेरे दिल का दर्द है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। मेरी तकरीर तबे यार को
बेचैन करती है। सबब क्या है वही कहता हूँ जिस दिल पे गुजरती है। मैंने मुशाहिदा किया है, मैंने अपने ऐसे नौजवान को देखा है, भूल गया माँ बाप को कि माँ बाप ने कैसे पाला है। ये एक छोटा सुर्ख मैंने तेरे सामने रखा है। तेरे बाप ने तेरी जवानी की परवाह नहीं की है, तेरे बाप ने अपनी दौलत की परवाह नहीं की है। तुझे परवान चढ़ाने के लिए तेरे माँ बाप ने सब कुछ कुर्बान कर दिया है। और इन माँ बाप की शान तो यह है, जब तू घर से बाहर जाता है बाप से सलाम नहीं करता है, घर से बाहर जाता है माँ से कलाम नहीं करता है, इसलिए कि तेरे बाजुओं में दम आ गई, तेरी जबान में दम आ गई, तेरे वजूद में कुव्वत आ गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात की कसम है, अगर जो तेरी जबान में ताकत आई है, तेरे बाजुओं में कुव्वत आई है, ये उसी तेरी माँ का सदका है जिसने अपना दूध खूने जिगर की शक्ल में तेरे सीने में मुंतकिल किया है। अगर बाप अपनी खून पसीने की कमाई तुझे ना देता, माँ अपना दूध खूने जिगर की शक्ल में तेरे सीने में मुंतकिल ना करता, तो कभी तेरे बाजू ताकतवर ना होते, कभी तेरे बदन में कुव्वत ना आती। और जब तू घर से बाहर जाता है अपनी ताकत पे नाज करता है, अपने बाजुओं पे नाज करता है, भूल जाता है बाप से सलाम करना, भूल जाता है माँ के कदमों को बोसा देना। अरे वो लोग जो माँ के कदमों को बोसा देकर घर से निकलते हैं, वो सीना तान के कहते हैं जिनकी माँ जिंदा है, अल्लाह उनकी माओं को उम्र खिज़र का सदका अता फरमाए, हमारी माओं को सलामत रखे। मुनव्वर राना जब तक उसकी माँ जिंदा रही वो सीना तान के कहता था हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम वहाँ नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। नारे तकबीर।